स्वागत करते हैं आपका। और ज्योतिष के एक टिपिकल कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे आज। ऐसा माना जाता है कि ये ज्योतिष में एक टिपिकल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन? शुक्र प्लस केतु या फिर मंगल प्लस केतु। एक्चुअली केतु जिस भी प्लेनेट या जिस भी ग्रह के साथ केतु अटैच होता है, जुड़ता है, वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर उससे डिटैच करता है। मतलब एक अलगाव लाता है, एक दूरी लाता है, या फिर उसके प्रति एक मोहभंग की स्थिति पैदा करता है। अब जाहिर सी बात है कि एक कॉमन पर्सन के लिए केतु को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि केतु जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का कारक है, केतु जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का कारक है, केतु आपको जब भी ले जाता है डीप मेडिटेशन की तरफ केतु ले जाता है। जुपिटर आपके अंदर धर्म के प्रति झुकाव बढ़ाएगा, लेकिन डीप मेडिटेशन या फिर जब आप समाधि की अवस्था में जाते हैं वो केतु का ही काम है। पर केतु आपकी जितनी भी रूटेड चीजें हैं जो जड़ से जुड़ी हैं, मतलब आप जमीन से जुड़े पर्सन हैं, तो आप केतु को कम से कम आपने अलाइन कर रखा है। तो एक टिपिकल कॉम्बिनेशन किसी भी व्यक्ति के चार्ट में, चाहे मेल हो या फीमेल, ये जरूर आता है उसके जीवन में कि अगर उसके चार्ट में चाहे शुक्र प्लस केतु का है, अगर हम फॉर फीमेल के लिए बात करेंगे, पहले एक पुरुष के लिए बात करेंगे, कि अगर उसकी कुंडली में या उसके चार्ट में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हैं, या शुक्र से अगले घर में केतु है, या फिर शुक्र से 5वें घर में या शुक्र से 9वें घर में अगर केतु है, तो त्रिकोण में शुक्र और केतु का ट्राइन बन रहा है। और यह उसकी मैरिज के लिए या फिर उसकी वाइफ के सिलेक्शन के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब वो कैसे जज करे कि मुझे किस ढंग की वाइफ को लाना है, और अगर वो जज करके नहीं लाएगा तो इसी शुक्र प्लस केतु, मतलब वीनस प्लस केतु वाला पर्सन एक टाइम ऐसा आएगा कि अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी दोनों में। इसी कॉम्बिनेशन बात करेंगे, क्योंकि केतु जहां भी बैठता है, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, अकॉर्डिंग टू बेन, मैं भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्ड में ही बात कर रहा हूँ, वो डिटैचमेंट लाता है। मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको वहां से काटने की कोशिश करता है, आपको अलगाव लाने की कोशिश करता है, या फिर वहां पर आपको तटस्थता की तरफ ले जाता है। मतलब वो अटैचमेंट नहीं रखता है। अटैचमेंट का कारक केवल प्लैनेट राहु है। राहु जहाँ रहेगा अटैच करेगा, नए नए रिश्ते बनाएगा, मतलब आपके नए नए कर्मा को जनरेट करेगा। केतु क्या है ना कि कर्मा को जनरेट नहीं करता है, वो आपको हमेशा हर चीज से डिटैच करता है, चाहे बुरे लोगों से डिटैच करे, चाहे बुरी चीजों से डिटैच करे, मतलब आपको प्योरिटी की तरफ भी ले जाता है केतु। बट अब चूंकि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो किसी भी मेल को अगर वो मान लीजिए अपनी वाइफ का चुनाव करना चाह रहा है, और वो चाहे सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड है, जॉब में है या फिर बिजनेस में है, और उसके चार्ट में मान लीजिए वीनस प्लस केतु का एक कॉम्बिनेशन है, शुक्र और केतु का एक कॉम्बिनेशन है अगर उसके चार्ट में, तो कैसे जज करें कि मुझे किस टाइप की वाइफ चाहिए या फिर किस टाइप की लड़की को मुझे चुनाव करके लाना है। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं बीनन में मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी बता देता हूं कि मान लीजिए वीनस प्लस केतु, उसी को आप मार्स प्लस केतु उसी वे में आप समझ सकते हैं, उसी ठीक उसी पोर्शन में आप समझेंगे तो उसी ढंग से मार्स और केतु को भी आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वीनस प्लस केतु को हम एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मान लीजिए कि शुक्र और केतु एक ही घर में है, ठीक है, ये आपका शुक्र और केतु मान लेते हैं एक ही घर में, या फिर शुक्र से अगले घर में केतु है। और ये फर्स्ट हाउस की ये बात नहीं है, ये केवल फॉर एग्जाम्पल रहता है। मान लेते हैं कि शुक्र केतु यहां भी हो सकते हैं, या शुक्र केतु यहां भी हो सकते हैं, 7th हाउस में भी हो सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल रहता है चार्ट में, आप समझ लीजिएगा। या फिर शुक्र यहाँ है, केतु 5th हाउस में है, ठीक, या फिर शुक्र यहाँ है, केतु 9th हाउस में है। तो ये एक तरह से शुक्र और केतु की युति हो गई, कंजंक्शन हो गया। मतलब किसी भी ग्रह से 5वें घर में कोई ग्रह बैठा है, या फिर उसके 9वें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह आपस में त्रिकोण में या ट्राइन में माने जाते हैं। वो माना जाता है कि वो ग्रह एक साथ बैठे हैं। Those planets are who are in trine, 2000 so called कि वो अपने ही साथ हैं, आपके साथ हैं। मतलब ये शुक्र यहाँ है, केतु अगर 5th में है या केतु 9th में भी है, तो ये माना जाएगा कि शुक्र केतु एक साथ हैं। ये ट्राइन और त्रिकोण बीरन का फार्मूला ऐसे ही काम करता है। तो शुक्र केतु का एक कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए, ठीक है, वीनस प्लस केतु। अब ये
वीनस प्लस केतु का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप इसको अगर चार्ट के हिसाब से अगर डिकोड करेंगे तो क्या होगा, मतलब वीनस आपकी वाइफ है, केतु डिटैचमेंट है, मतलब आने वाले टाइम में आप अपनी वाइफ से डिटैच हो सकते हैं या अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर आप दोनों में सेपरेशन की स्थिति आ सकती है, या फिर वाइफ खुद ही आपसे दूरी बना ले। कॉम्बिनेशन कहता है और ऐसा होता भी है, बहुत सारे चार्ट में इसकी कंडीशन पैदा हुई। तो जब आपकी मैरिज नहीं हुई है, इसीलिए मैं बिफोर मैरिज की बात कर रहा हूँ, कैसे आप पार्टनर का चुनाव करेंगे। मान लेते हैं कि आपकी शादी का टाइम हो गया, घर वालों ने कहा कि आपको वाइफ को सेलेक्ट करना है और जाइए आप खुद देख के आइए, क्योंकि आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में बच्चों को भेजा जाता है कि आप खुद बात कीजिए, और इतनी फ्रीडम होनी भी चाहिए कि दो बालिग लोग आपस में बात करके अपने डिसीजन को ले सकें। तो मान लेते हैं कि आपकी कुंडली, आप एक मेल है, उसमें शुक्र प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है। और कैसे है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। शुक्र केतु एक साथ हो, या शुक्र से जस्ट आगे के घर में केतु है, या फिर शुक्र से जस्ट 5वें घर में केतु है, या फिर शुक्र से जस्ट 9वें घर में केतु है, या फिर वाइस वर्सा, केतु फर्स्ट हाउस में है, शुक्र अगले घर में है, या फिर केतु फर्स्ट हाउस में है, शुक्र 5वें घर में है, या फिर केतु फर्स्ट हाउस में है, शुक्र 9वें घर में है। या फिर ये कॉम्बिनेशन ऐसे भी है कि दूसरे घर में शुक्र केतु है, या शुक्र यहाँ पर है, केतु 6ठे घर में है, या फिर केतु 10वें घर में है। हमेशा 159 का त्रिकोण बनता है, चाहे वो पहले घर, 5वें घर, 9वें घर का बन जाए, या फिर दूसरे घर, 6ठे घर और 10वें घर का त्रिकोण बन जाए। आप देखेंगे कि दूसरा, छठा, 10वां 159 के ही त्रिकोण में है, या फिर तीसरे घर, 7वें घर, 11वें घर का त्रिकोण बन जाए, या फिर चौथे घर, 8वें घर या 12वें घर का त्रिकोण आपस में बन जाए, और उसमें बैठे प्लैनेट आपस में कंजंक्शन या फिर युति में माने जाएंगे। और जब प्लैनेट आपस में कंजंक्शन या युति में होते हैं अकॉर्डिंग टू बेलन, तो वो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं या फिर वो रिजल्ट को पूरी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वीनस प्लस केतु, अगर आप इसको, इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे तो ये डिटैच करता है, मतलब आने वाले टाइम में आपको वाइफ से अलगाव की तरफ ले जाता है। अब आपको अगर चॉइस करना है पार्टनर का, और आपके घर वालों ने आपको फ्रीडम दी कि जाइए एक लड़की को देख के आइए, आपको मैरिज करनी है, आप गए। अगर आपको एक ऐसी लड़की से बात करने का मौका मिला जो बोल रही कि मुझे अपना कैरियर बहुत प्यारा है, ठीक, बोल रही मुझे कैरियर, मुझे मेरी प्रायोरिटी मेरा कैरियर है, वो वेल ड्रेस्ड है, फर्राटेदार आपसे बात कर रही हो, सो गुड लुकिंग, सब कुछ है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव, जो भी है, जितने वर्ड है, वहां पर अलर्ट होना है। व्हाट? क्योंकि उसके अंदर राहु के ट्रेट है। अगर वो कह रही मुझे अपने कैरियर से सबसे ज्यादा प्रेम है, तो आप वहीं रुक जाइएगा। और अगर सेकेंड ऑप्शन में एक लड़की और आप देख रहे हैं, जस्ट उस टाइम के बाद या फिर उसी सेम डेट में आपने कोई और टाइम रखा है, वो सिंपल सी लड़की है, नॉट, मतलब उसको एक तरह से आप कह सकते हैं नॉट सो वेल ड्रेस्ड, बट सिंप्लिसिटी है। वो कह रही नहीं, बस मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे लाइफ में थोड़ा सा प्रेम चाहिए, और न तो मुझे बहुत पैसे की चाह है, या फिर मुझे दुनिया की बहुत ज़्यादा माया मोह में मैं उलझना नहीं चाहती, बस मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, फैमिली का मुझे सपोर्ट चाहिए। व्हाट ट्रेट? उसके अंदर केतु का ट्रेट है, उसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा चार्ट में। और अक्सर गलतियाँ क्या हो रही हैं, और यही सेम कॉम्बिनेशन मार्स पर केतु पर भी अडॉप्ट होगा, ध्यान रखिएगा। आप अगर फीमेल हैं और आपको एक लड़के को चॉइस करने की बात आ रही है, क्योंकि मार्स केतु का कॉम्बिनेशन अक्सर पति से अलगाव करता है, क्योंकि बेनन में किसी भी फीमेल के चार्ट में अकॉर्डिंग टू बेनन मंगल उसका हस्बैंड है, और केतु डिटैच करता है। केतु जिस भी प्लेनेट से जुड़ता है वहां पर आपको डिटैच करता है, जिस भी प्लेनेट से जुड़ेगा या फिर जिस भी हाउस से जुड़ेगा। चार्ट में जिस भी हाउस से केतु जुड़ता है, उस हाउस के प्रति आपको डिटैच करता है, आपका अलगाव करता है, या फिर वहां पर मोह भंग की स्थिति पैदा करता है। और केतु को अलाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सिंपल फॉर्म में, सिंप्लिसिटी के साथ, उस भाव में, मतलब केतु को पाने का, केतु से जुड़ा कोई भी ग्रह है, उसको पाने का एक ही तरीका है कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा पजेसिव मत होइए, बहुत ज्यादा सोचिए मत, वो चीज अपने आप आपको मिल जाएगी। जैसे सूर्य प्लस केतु है, और अगर आप नेम फेम या स्टेटस के बारे में बहुत ज्यादा पजेसिव, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मुझे नेम फेम स्टेटस क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। जिस दिन आप नेम फेम स्टेटस के बारे में सोचना छोड़ देंगे, वही आपका सूर्य प्लस केतु आपको एक बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाएगा। केतु देता तभी रिजल्ट जब आप उस चीज के बारे में सोचना छोड़ देते हैं।
वीनस प्लस केतु, वीनस आपकी वाइफ है, केतु आपका डिटैचमेंट है, तो वीनस केतु, वीनस से वीनस में धन भी देखा जाता है, आपका पैसा वीनस ही है। तो वीनस प्लस केतु जिसका भी कॉम्बिनेशन है वो ध्यान रखिएगा, जब तक वो धन के पीछे भागता रहेगा या फिर धन के बारे में बहुत सोचेगा, बहुत परेशान होगा कि धन कहीं से आ जाए, नहीं आएगा। जिस दिन आपने धन के बारे में सोचना छोड़ दिया, धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। ये केतु को अलाइन करने का फॉर्म है। अब इसी तरह कॉम्बिनेशन को मार्स केतु पर ले लेते हैं। मान लेते हैं मंगल यहाँ पर है, मंगल केतु एक ही साथ है, फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, चौथे घर में है, पांचवें, किसी भी घर में है मंगल केतु है, तो मतलब मंगल आपका हस्बैंड है फीमेल के लिए, और केतु आपका डिटैचमेंट है, या फिर मंगल से पांचवें घर में केतु है, ठीक है, या फिर मंगल से नवे घर में केतु है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आप फीमेल है तो आपको कैसे लड़के का चुनाव करना है, हर जगह पर, ठीक है। आपको किस ढंग के करेक्टर का चुनाव करना है। आप एक लड़के को देखने गए, आपको पसंद करना है कि इस जीवन साथी को मुझे सेलेक्ट करना है, क्या करना है, वेल ड्रेस्ड है, सो ऑफ है, सो गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, वो मतलब उसकी बड़ी बड़ी डिजायर्स है, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं कि इतने करोड़ का बिजनेस खड़ा करना, ये सब वो किसका ट्रेट है, वो राहु का ट्रेट है। वहां पर अगर आपके चार्ट में मंगल प्लस केतु है, आप एक फीमेल है, और वो जिस लड़के को आप देख रही हैं वो मतलब बड़ी बड़ी पिक्चर आपको दिखा रहा है कि इतने करोड़ का मुझे बिजनेस खड़ा करना है, ये गाड़ी लेनी है, उसके बाद फिर आगे देखना है, लाइफ के बारे में सोचना है, या फिर तब मैरिज करनी है, आप वही रुक जाइएगा, ध्यान रखिएगा। और उसी के अलावा अगर आप वाइसा वर्षा आप एक दूसरे लड़के को देखने जा रहे हैं जो आपको दिख रहा है कि मतलब वो लड़का आ रहा है, आप होटल में बैठिए, पहले आपने टाइम दे रखा है, मतलब कपड़े बस नॉर्मल से पहने हैं, एकदम से अपने में खोया हुआ है और सिंपल सा है, आते ही बैठा मुस्कुरा के बात कर रहा सिंपल ढंग से, कोई शो ऑफ नहीं, और आपको लग रहा है कि यार किस टाइप का पर्सनालिटी है, मतलब इसको वेल ड्रेस पहनने की पूरी अकल नहीं है। वो केतु का फॉर्म है, सिंप्लिसिटी केतु है, और वही आपके लिए द बेस्ट चॉइस है। तो फीमेल्स भी ध्यान रखिएगा, ये समझिएगा चार्ट में। इधर 10 सालों का जो डाटा मैं देख रहा हूँ, लगातार मतलब तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब अलगाव हो रहा है, शादियां हो रही है, बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, और खासतौर पर मिडिल क्लास की कमर टूट रही है, शादियां हो रही है, उसके बाद अलगाव या तलाक हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा बात मिडिल क्लास में पड़ रही है। मतलब उनके घर वाले 25-50 लाख रुपए इकट्ठा करके किसी तरह एनी हाउ शादी कर रहे हैं लड़की की या लड़के की, और जब अलगाव किसकी पैदा हो रही है तब पैसे का भी नुकसान हो रहा है, और मेंटल जो प्रॉब्लम आ रही है दोनों फैमिलीज को वो अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जॉब में हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो गए हैं, प्राइवेट जॉब में है, बिजनेस में है, और अगर आपके चार्ट में आपकी कुंडली में पुरुष है और शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है, चाहे शुक्र केतु एक साथ है या फिर शुक्र से 5वें घर में केतु है, 9वें घर में केतु है, केतु से 5वें घर में शुक्र है, या फिर 9वें घर में शुक्र है, और वो किसी भी घर से किसी भी 5वें या 9वें में है, तो ये चीज अलर्ट होके जाइएगा कि आपको सिंपल फॉर्म की एक लेडी को सिलेक्ट करना है, और जो सिंप्लिसिटी जितनी ही उसके अंदर सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी इज द फॉर्म ऑफ केतु, मतलब वो जितनी सिंपल है वो केतु का ट्रेड उतना ही उसने अडॉप्ट कर रखा है। और अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो देन मोस्ट वेलकम, मतलब आप तुरंत वेलकम करिए, तुरंत आप हाँ कर दीजिए, केतु एक एस्ट्रोलॉजर है। और ये सेम मैं फीमेल्स के लिए भी कहना चाहूँगा, जो भी गर्ल्स हैं वो मैरिज के फील्ड में जाना चाह रही है, मैरिज का टाइम उनको घर वालों ने उनको छूट दे रखी है, आप जाइए बात करिए लड़के से, आपको क्या पसंद है आप देखिए, आप शादी को ओके करेंगे तो हम लोग कर देंगे। और अगर आपके चार्ट में मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल प्लस केतु चाहे एक साथ किसी भी हाउस में बैठे हैं, अपना चार्ट खोलिए, और चार्ट अगर आपको नहीं डिस्क्राइब करना है तो आइए कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे। मंगल केतु एक साथ है, या मंगल से 5वें घर में केतु है, या मंगल से 9वें घर में केतु है, या मंगल से जस्ट अगले घर में भी केतु है, क्योंकि अगले घर में भी केतु है तो मंगल किसको केतु को फॉलो करने जा रहा है, मतलब आपका हस्बैंड डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहा है। इसको अलाइन करने का भी तरीका है। मार्स केतु है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और बार बार अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, या फिर डिटैचमेंट आ रहा है, या फिर वो आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, आप उनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए बोल दीजिए फॉर ए रेमेडी। मतलब एस्ट्रोलॉजी, उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं बनना है, ये एक
टैबलेट की तरह काम करेगा। जैसे आपको कोई बीमारी है, टैबलेट खिलाते हैं जस्ट फॉर रेमेडी, आप उनको एस्ट्रोलॉजी कह दीजिए कि स्टडी करें, तो आप देखिएगा ना कि जो चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी और एक लाइन लेंथ पर आप आ जाएंगे। तो ये सिंपल से फॉर्म है कि अगर ये शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन मेल के चार्ट में है तो सिंपल से सिंपल वाइफ लाएगा तो ही सेल वो सक्सेस पाएगा। ध्यान रखिएगा, जितनी सिंपल वाइफ रहेगी, चाहे आप ड्रेस के सेंस में कहें या बातचीत करने के तरीके के सेंस में कहें या फिर उसके जो भी डिजायर्स के सेंस में कहें, वो लाइफ में आप सक्सेस पा जाएंगे उस मैरिज में। इसी तरह मार्स केतु है किसी फीमेल के चार्ट में, वो अगर ये बात कहती है कि मुझे मतलब कि बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा पर्सन चाहिए जो मतलब जिसको भोले भंडारी कह सकते हैं ना, तो वो केतु का फॉर्म है। भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो केतु का फॉर्म है। तो आप देखिए ना कि एकदम से शांत हैं, भोले भंडारी हैं, तो आपको हस्बैंड भी वही चाहिए और वही मैरिज आपकी सक्सेस भी होगी। जिस भी फीमेल के चार्ट में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा आप ऐसे पर्सन को मत सेलेक्ट करिएगा कि जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, सो वेल ड्रेस्ड है, सो ऑफ है, मतलब उसके लंबे लंबे सपने हैं कि 100-200 करोड़ की कंपनी खड़ी करने के बाद तो सब कुछ आगे सोचना है। दिस इज द फॉर्म ऑफ राहु। और आपके चार्ट में केतु, मार्स केतु है, तो ध्यान रखिएगा आपको केतु वाला पर्सन चाहिए, राहु वाला नहीं। वहाँ पर रुक जाइएगा, केतु वाले पर्सन को लाइफ में सेलेक्ट करिएगा, तब आपकी मैरिज सक्सेस होगी। दैट्स ऑल। ये सिंपल सा फॉर्म है। केतु को बस देखिए, केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि वो जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी प्लेनेट के साथ जुड़ता है, तो आपको उस ग्रह की या उस घर की एनर्जी को अगर चाहिए या फिर आपको सक्सेस चाहिए, तो आप उसके बारे में ज़्यादा पजेसिव होना छोड़ दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए और आप एक डिटैचमेंट की भूमिका में या फिर खुद आ जाइए। मतलब हमने आपको बताया कि सूर्य प्लस केतु एक साथ हैं, तो आपको नेम फेम स्टेटस चाहिए, तो नेम फेम स्टेटस के लिए परेशान मत होइए, आप काम करते रहिए, नेम फेम स्टेटस आपका पीछा खुद करने लगेगा एक टाइम के बाद। शुक्र प्लस केतु है, तो ये तो मैंने वाइफ के सिलेक्शन के लिए बात की। प्लस वीनस प्लस केतु आपका मनी है और मनी से डिटैच भी करता है, मनी का नुकसान भी करेगा केतु। तो आप मतलब पैसे के लिए बहुत परेशान मत होइए, पजेसिव मत होइए, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, धन क्यों नहीं आ रहा है। आप जिस दिन धन के बारे में सोचना छोड़ देंगे, धन आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। ये वीनस प्लस केतु का एक सिंपल सा आपको अलाइनमेंट बता रहे हैं। तो केतु को अलाइन करने का तरीका यही है कि जिस दिन आपने उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया, इसीलिए जुपिटर प्लस केतु, गुरु और केतु जिनके चार्ट में एक साथ होते हैं या 159 के भी टाइम होते हैं, वो लोग नेचर ब्लेस्ड पर्सनालिटी हो जाते हैं। मतलब वो उनको कुछ भी चाहिए, वो सिंपल सा भगवान शिव के भरोसे छोड़ दें, मतलब उसके बारे में बहुत सोचे मत, मतलब उसके पीछे आप जितना भागे वो चीज़ मिलेगी नहीं, वो चीज़ और तो होती चली जाएगी। जिस दिन आपने उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया, केतु के साथ जो भी प्लेनेट है, वो चीज़ खुद आपके पास चल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सिंपल सा फार्मूला है शुक्र और केतु या मंगल या केतु को कैसे अलाइन करना है। आप मेल है तो जाहिर सी बात है शुक्र आपकी वाइफ है और वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ये संभल के इस ढंग से सेलेक्ट करना है वाइफ को, सिंपल सी, बिल्कुल नॉट वेल ड्रेस्ड, सिंपल है, बातचीत करने में सहज है, सरल है, मतलब वो अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रही, एकदम सिंप्लिसिटी सब कुछ बता रही है। वही केतु को फॉर्म है, उसी को ले आइए। और अगर एस्ट्रोलॉजर है तो बिल्कुल ले आइए। और इसी तरह मार्स केतु भी है किसी भी फीमेल के चार्ट में, किसी भी महिला के चार्ट में, चाहे मंगल केतु एक साथ है या मंगल से जस्ट आगे केतु है, मंगल से 5वें घर में केतु है, घर कोई भी है, यहाँ अगर मंगल है तो आप 7वें घर में केतु होगा, फिर या फिर ग्रहवें घर में होगा। जस्ट 159 का ट्राइन बनता है बेनन में। तो आप फीमेल है तो आप इसको ऐसे अलाइन करके समझ लीजिए कि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, एक साथ है, या फिर मंगल से 5वें घर में या केतु से 5वें घर मंगल है या फिर 9वें घर में। तो आपका मंगल और केतु का एक त्रिकोण है, वो आपस में कंजंक्शन में है। आपको करना है सिंपल सा एक पर्सन को ढूंढना है जो एकदम सिंपलिसिटी में विश्वास करता है, नॉट वेल ड्रेस्ड है, नॉट शो ऑफ है, वो बट सिंपल है। वो जो भी जितना ही सिंपल है वो केतु के फॉर्म को उसने ही एडॉप्ट कर रखा है। इसीलिए आप देखिए कि जो लोग जितनी सिंपल है, मतलब जो शातिर नहीं है, शातिर लोगों का झंडा बहुत नहीं लहराता है, ध्यान रखिएगा, कुछ दिन हो सकता है चमक सकते हैं, लेकिन जो जितना ही सिंपल है उन्हीं के झंडे लहराते हैं, क्योंकि केतु ना फ्लैग भी है। आप देखिएगा फ्लैग त्रिकोण होता है,
तो केतु फ्लैग है और उन्हीं का फ्लैग या उन्हीं का झंडा लहराता है जो जितना ही सिंपल है लाइफ में। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमः शिवाय, जय श्री राम।